कहते हैं लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही भारत ने भी अब अपनी तैयारी चीन के बराबर कर ली है। वैसे हाल के हुए सैन्य वार्ता में चीन ने भारत के सामने ऐसी शर्त रखी थी जिसे भारत मान ही नहीं सकता था, और उसके बाद भारत ने अब अंतरिक्ष में एक नया कारनामा कर दिया है जो कि आने वाले समय में चीन को बहुत भारी पड़ने वाला है। चीन की सोच से बाहर जाकर भारत ने ऐसा काम कर दिया है। चीन को ऐसा लग रहा था कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ अमेरिका के ऊपर निर्भर है, लेकिन भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह किसी देश का मोहताज नहीं है और जरूरत पड़ी तो वह चीन के साथ अकेले लड़ सकता है। 7 नवंबर को भारत कुछ ऐसा ही करने जा रहा है। जानेंगे आखिर भारत ऐसा क्या कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में सीधे तौर पर रूस ने कूदने का ऐलान कर दिया है। वैसे तो अजरबैजान ने आर्मेनिया के काराबाख पर 5 दिनों के अंदर कब्जा करने का बनाया था प्लान, लेकिन अजरबैजान का यह प्लान कैसे फेल हो गया और रूस के ऐलान के बाद अजरबैजान की क्या हालत है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नागोर्नो काराबाख पर कब्जे के लिए अजरबैजान ने तुर्की के साथ मिलकर एक बड़ा प्लान बनाया था और अजरबैजान यह सोच रहा था कि वह तुर्की और इजरायली हथियारों के बल पर अचानक से हमला करेगा और 5 दिन के अंदर ही नागोर्नो काराबाख के बड़े इलाके पर कब्जा कर लेगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और आर्मेनिया की सेना ने इतना तगड़ा पलटवार किया कि वह युद्ध अब दूसरे महीने में प्रवेश कर गया है। यही नहीं, इस लड़ाई में अजरबैजान सरकार को उसके अनुमान से ज्यादा सैनिकों और पैसे दोनों का नुकसान उठाना पड़ा। असली योजना अजरबैजान की यह थी कि वह भीषण हमला करता और 3 से 5 दिन तक युद्ध लड़ता और आर्मेनिया की सेना को पीछे ढकेल देता। इस आक्रामक सैन्य कार्रवाई की शुरुआत 27 सितंबर को हुई थी और अब यह दूसरे महीने में जा रही है। और कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि तुर्की ने आर्मेनिया से लड़ने के लिए 1000 सीरियाई लड़ाकों की भर्ती की थी। इन लड़ाकों को अचानक से हमला करना था और उन्हें उन जगहों पर तैनात किया गया था जहां काराबाख की सेना कमजोर थी। लेकिन अजरबैजान ने आर्मेनिया की सेना को बहुत कम आंका, जिसके पास पहाड़ों पर लड़ने का भौगोलिक फायदा था। और अजरबैजान और तुर्की ने इस समय को इसलिए भी चुना कि इस समय अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव प्रचार चल रहा था। अजरबैजान को उम्मीद थी कि आर्मेनिया के पास जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई मदद आएगी तब तक वह अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगा। उसने यह भी सोचा था कि एक बार उसका नागोर्नो काराबाख के जिन इलाकों पर कब्जा हो जाएगा वहीं पर वह संघर्ष विराम कर लेगा। इससे कम से कम कब्जा की हुई जमीन तो उसके हिस्से में आ जाएगी। शुरू में युद्ध में रूस का उदासीन रवैया रहा। अजरबैजान को लगने लगा कि अब वह इजराइल और तुर्की के घातक हथियारों के बल पर नागोर्नो काराबाख के काफी इलाके पर कब्जा कर लेगा। रूस और अमेरिका के काफी कोशिश के बाद भी जब शांति समझौता नहीं हुआ है तो आखिरकार रूस ने ऐलान कर दिया है कि वह आर्मेनिया की मदद करने के लिए जंग में उतर रहा है और हर संभव मदद देगा। वैसे आपको बता दें, आर्मेनिया की सीमा पर ऐसा कहा जा रहा है कि रूस ने अपनी सेना को उतार दिया है। अब तक रूस यही चाह रहा है कि दोनों के बीच शांति हो जाए, लेकिन अब इस ऐलान के बाद रूस ने सैन्य सहायता का ऐलान कर दिया है। वैसे साथ ही साथ रूस ने यह भी कहा है कि अगर तुर्की और अजरबैजान इस लड़ाई से बचना चाहते हैं तो 10 अक्टूबर को मॉस्को में जो विदेश मंत्रियों की बैठक में सीज फायर की डील बनी थी उसे तुरंत लागू कर दे। वैसे आपको बता दें, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने रूस से तुरंत मदद मांगी थी। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन अब आर्मेनिया की सुरक्षा के लिए हर संभव सहायता पर विचार कर रहे हैं और इसके जवाब में रूस उतर सकता है मैदान में। वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच का तनाव अभी भी जस का तस है। चीन ने जो शर्त रखी वो भारत को माननी तो नहीं ही थी। चीन की बार बार वही रट्टे मार वाली शर्त है और चीन यह चाहता है कि भारत फिंगर 4 से हट जाए, जबकि रणनीतिक रूप से यह काफी महत्वपूर्ण जगह है और ऐसे में हटना भारत के लिए हानि वाला होगा। भारत का कहना है कि अतिक्रमण चीन ने शुरू करी है, इसलिए चीन को पीछे हटना चाहिए।
वैसे आपको बता दें, जहां तक चीन ने अतिक्रमण करी है वहां वह कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द सड़कों को बना सके और इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर सके। वैसे आपको बता दें, लड़ाई की तैयारी सिर्फ चीन ही नहीं कर रहा है, बल्कि भारत भी हर तरीके से तैयार है और इसका संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में भी दे दिया। लेकिन अब जो इसरो की तरफ से न्यूज आई है वह काफी महत्वपूर्ण है। इसरो की सैटेलाइट EOS-01 लॉन्च होने वाली है 7 नवंबर को और इस सैटेलाइट के लॉन्च होने से बहुत सारी चीज भारतीय सेना को मदद दिलाएगी आने वाली लड़ाई में। इसरो भारतीय सेना को मदद करने के लिए अब एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट EOS यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 7 नवंबर को लॉन्च करने वाला है। और आपको बता दें, इस सैटेलाइट को PSLV C-49 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा सतीश धवन से इसे लॉन्च किया जा रहा है। इस सैटेलाइट की खासियत यह है कि इसमें जो रडार लगा हुआ है वह इसे सक्षम बनाता है कि यह किसी भी मौसम में, चाहे वो बादलों वाला हो या फिर साफ मौसम हो, पृथ्वी की तस्वीरें बिल्कुल साफ सुथरी भारतीय सेना तक पहुंचाएगा। वैसे आपको बता दें, भारत की इस कामयाबी से पाकिस्तान और चीन दोनों ही घबराए हुए हैं। इस सैटेलाइट की मदद से दिन हो या रात हो, कोई भी मौसम हो, हर समय हर पल भारतीय सेना को अपने दुश्मनों की सही और सटीक जानकारी मिलेगी। वैसे तो अमेरिका के साथ बेका समझौता होने के बाद अमेरिका की तरफ से भी डेटा मिलेगा, लेकिन भारत के खुद के सैटेलाइट का होना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूसरे के पैरों पर खड़े होने से ज्यादा अच्छा होता है खुद के पैरों पर खड़ा होना। खास करके इस सैटेलाइट से भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान पर पैनी नजर रख सकेगी, यानी कि LAC और LOC दोनों ही भारतीय सेना की नजर में प्रति मिनट रहेंगे, हर वक्त रहेंगे और दुश्मन की किसी भी हरकत को भांपने में आगे रहेंगे। वैसे इस सैटेलाइट का उपयोग और भी कई कामों में किया जाएगा, लेकिन इस वक्त जब भारत और चीन के बीच लड़ाई का माहौल है और चीन भी कई तरह की सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ रहा है, भारत के लिए यह सैटेलाइट किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि भारत इस मामले में भी आत्मनिर्भर बन रहा है कि अब उसे दुश्मन देश की कोई रियल टाइम डेटा के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एक तो चीन बेका समझौता होने से पहले ही परेशान था, अब इस खबर के बाद चीन की परेशानी और भी बढ़ रही है। वैसे आपको बता दें, आजकल चीन, वैसे आपको क्या लगता है, क्या यह सैटेलाइट भारतीय सेना को मदद पहुंचा पाएगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।